अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि गुल की हो जाएगी तबीयत ख़राब और जिसकी वजह से गुल की हो जाएगी मौज। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि जब गुल को नौशी कहती है कि आज मेरे पास अहमर ख़ुद आया था और उसने, तुम जानती हो कि उसने मुझे क्या कहा है, उसने मुझे ये कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। और तुम तो बड़ी कहती थी कि वो तुम्ही से मोहब्बत करता है और वो किसी की तरफ नहीं देखता। ये तुम्हारी गलत फहमी थी। अब तुम किसी को क्या ब्लेम करती हो, तुम्हारा खुद ही शोर तुम्हें चीट कर रहा है। इस पर गुल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अमर कभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकता, वो मुझे से मोहब्बत करता है। अब उसे क्या लगे कि वो दूसरी शादी करे, अभी तो उसका बच्चा भी होने वाला है। इस पर वो कहती है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है और तुम जानती हो ना कि जो अमर ने मुझे कहा वो मैंने तुम्हें बता दिए। जब वो ये सुनकर अपने कमरे में जाती है गुल, तो गुल बैठकर सोचना शुरू हो जाती है कि वाकई अगर अमर ने नौशी को ये चीज़ कही होती तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया, उसने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। इसलिए वो कहती है कि अब मैं अमर से खुद नहीं पूछूंगी क्या वो मुझे बताएगा। और वो अमर उसे कुछ भी नहीं बताता। बस जैसे ही कमरे में आता है वो देखता है कि गुल अपने बेटे असद को उठाए हुए उसको लोरियाँ दे रही होती है ताकि वो बच्चा सो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर अमर को बहुत गुस्सा आता है। अमर कहता है कि क्यों नहीं गुल, तुम मेरी बात मानती, तुम हर वक्त वही गलत काम करती हो जो तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए नुकसानदेह होते हैं, तुम अपनी सेहत क्यों नहीं देख रही। तो इस पर गुल आगे से गुस्से में होती है और वो कहती है कि अमर बस करें, ये मेरा बच्चा है और मैं ये जानती हूँ कि इसे किस तरह इसकी केयर करनी है। बस आप मुझे छोड़ दें अकेला, यहाँ से आप कहीं दूर चले जाएं। इस पर आगे से अमर कहता है कि ठीक है, तुम्हें समझाना ही गलत है। अगर एक बात जान लो, ये मेरा पहला बच्चा है और तुम्हारा होगा बेशक दूसरा। अगर मेरे बच्चे को ज़रा भी कोई आंच आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो वहाँ से अमर चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि बहुत ही गुल परेशान हो जाती है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ। वाकई नौशी जो कह रही थी वो बिल्कुल ही ठीक था, क्योंकि अब जो अमर का मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ रवैया, इससे तो मुझे अब पक्का शक हो चुका है कि वो झूठ नहीं कह रही, अमर मुझसे झूठ बोल रहा है। इससे बेहतर है कि मैं खुद ही इसकी ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाती हूँ। शायद ये मेरी वजह से ये कहा नहीं कर रहा दूसरी शादी कर, मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो ये खुद ही नौशी से शादी करके खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। इधर आप देखें गुल अपना बैग पैक करती है और अपने बच्चों के भी कपड़े बीच में रख के जाने लगती है। तो ऊपर से अमर आ जाता है। अमर कहता है कि क्या हुआ गुल, कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं वैसे ही कपड़े पैक कर रही थी। वो बिल्कुल भी अमर को पता नहीं चलने देती, वो बैग नीचे रख देती है कि मैं घर छोड़कर जाने लगी हूँ। इधर अमर जो होता है वो सो जाता है और बिल्कुल भी गुल भी वहीं पास बैठी हुई होती है और वो यही सोच रही होती है कि जब तक जल्दी से अमर सो जाए ताकि इसकी नींद पक्की हो जाए तो वो यहाँ से निकल सके। इधर आप देखेंगे जब अमर सो जाता है तो गुल अपना बैग उठाए और अपने बच्चे को उठा के वहाँ से निकल जाती है और इसके दिल में बस यही होता है कि वो आप कभी भी इस घर में वापस नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ हर वक्त उससे के कानों में ये और सर पे ये की बात सवार रहती है कि बच्चे की केयर करो, तुम बच्चे की केयर नहीं करते हो। दूसरी तरफ असद से भी वो गुल को मोहब्बत नहीं करने देते, जिसकी वजह से असद अब बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। वो अपनी माँ गुल के अलावा किसी के पास नहीं जाता है। इस पर बुशरा बेगम उसे बहुत कुछ सुनाती भी है कि तुम बस इसी को उठाए फिरना, हमारे बच्चे की बिल्कुल केयर नहीं करना। तुम तो यही चाहती थी ना कि मेरे बेटे की नस्ल ही ना बढ़े, ये अल्लाह ने अगर तुम्हें दे दिया तो तुम इसकी केयर क्यों नहीं करती। तो इस पर गुल आगे से ये कहती है कि आप ही केयर कर लें, अगर मैं नहीं करती, मैं एक माँ हूँ कि अगर मुझे केयर नहीं करनी तो फिर जो मर्ज़ी है केयर कर ले। आप मुझे बार बार ये मत कहा करें कि मैं बच्चे की देखभाल क्यों नहीं केयर कर रही, इसके ये खाती क्यों नहीं है, मेरी मर्ज़ी मैं खाऊँ या ना खाऊँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि गुल अपना बच्चा लेके बाहर दरवाजे से बाहर चली जाती है और यही बातें सोचती रहती है और उसके दिमाग पर बस नौशी चढ़ी हुई है यही कि नौशी अब अमर से शादी कर लेगी और खाला जान भी खुश होगी, क्योंकि खाला जान तो खुद चाहती थी कि नौशी की शादी अमर के साथ हो। इधर जब नौशी को पता चलेगा कि वाकई ही गुल यहाँ से चली गई है तो वो कितनी खुश हो जाएगी। गुल तो बस यही बातें सोच रही होती है, उसे ये नहीं पता चलता कि आगे गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। जब वो आगे से गाड़ी के उसे ज़ोरदार टक्कर मारती है तो वो नीचे गिर जाती है और असद दूसरी साइड पे गिर जाता है। वहाँ से वो आदमी उठाकर गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाता है और जहाँ पर गुल का बहुत ज़्यादा खून बह जाएगा, जिसकी वजह से जब अमर को कॉल की जाएगी तो अमर को कहा जाएगा कि आपकी बीबी का एक्सीडेंट हो चुका है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। इस पर अमर कहेगा कि अभी तो गुल यहाँ थी, ये कैसे हो सकता है। और अपनी माँ को और नौशी को बताएगा कि गुल का एक्सीडेंट हो चुका है। वो फ़ौरन भागना शुरू हो जाता है और हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ पर जाकर
उसे पता चलता है कि गुल की तबीयत बहुत ख़राब है और खून बहुत बह चुका है, जिसकी वजह से इसको खून की अशद ज़रूरत है। वो हर तरह से पता करता है, खून उसका ब्लड ग्रुप ही नहीं मैच हो रहा होता। और इस पर आगे से फ़ौरन बोलता है अमर कि मेरा और गुल का एक ही ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर साहब, आप मेरे जिस्म में से खून का एक कतरा भी निकाल है, लेकिन मेरी बीवी बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसे बचाने। इस पर वो कहते हैं कि आप परेशान मत हो, आप खून का अरेंज करें, आपकी बीवी को अल्लाह ताला सेहत देगा। इधर आप देखेंगे कि अमर जाकर अपना खून निकलवाता है और वो गुल को लग रहा होता है। वहाँ पर जब बुशरा बेगम और उसका मियाँ और नौशी पहुँचते हैं, तो जब बुशरा बेगम को पता चलता है कि उसके बेटे ने खून दिया, तो वो अपने बेटे को बहुत सुनाती है और कहती है कि तुमने क्यों खून क्या क्यों दिया, और तुम्हारी अगर सेहत ख़राब होगी तो कौन संभालेगा, ये तो इन लोगों के ढोंग होते हैं। तुम कहते कि बाहर से खून खरीद लो। इस पर अमर कहता है कमा बस करें, इसके ब्लड ग्रुप नहीं मेरा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कुछ हो। मैं इन दोनों को सही सलामत देखना चाहता हूँ। इधर आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जब उसका गुल का ऑपरेशन किया जाता है और उसका बेटा पैदा होता है, डॉक्टर बाहर आके कहते हैं कि आपका मुबारक हो, आपका बेटा पैदा हुआ है। इस पर अमर खुश हो जाता है, लेकिन गुल के बारे में कोई भी कुछ नहीं बताता। लेकिन थोड़ी देर गुजर जाने के बाद गुल को जब वो बाहर नहीं लेके आते, तो अमर डॉक्टर साहब से पूछता है कि मेरी वाइफ की क्या है, कैसी कंडीशन है, वो ठीक तो है। लेकिन 2 मिनट डॉक्टर खामोश होकर बाद में आराम से अमर को कहता है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, एक को जान देता है और दूसरी की जान ले लेता है। उस पर आगे से अमर कहता है कि क्या मतलब, तो तब उस डॉक्टर साहब उसे कहते हैं कि आपकी बीवी को हम नहीं बचा सके और आपके बच्चे को हमने बचा लिया। अमर बहुत रोना शुरू हो जाता है। अमर कहता है कि गुल, तुम ऐसे मेरे से दगा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम तो मुझसे वादा किया हुआ था कि तुम मेरे सिवा किसी के पास नहीं जाओगी, तो तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। इधर बुशरा बेगम उसे समझाती है कि बस करो अमर, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, ऐसा ही लिखा हुआ था। इस पर अमर बिल्कुल भी खामोश नहीं होता और वो समझता नहीं है। वो कहता है कि गुल क्यों मुझे छोड़ के चली गई। इधर आप देखेंगे कि अमर का भी दिमाग घूमना शुरू हो जाता है और वो स्ट्रेस इतनी लेता है कि अमर भी पागल हो जाएगा। जबकि नौशी देखती है अमर को, तो वो भी हैरान हो जाती है कि ये तो पागल हो गया है, अब मैं क्यों इसके साथ शादी करूँ और इसके बच्चे को मैं क्यों संभालूँ, मैं तो कभी भी इसके साथ नहीं शादी करूँ। आप देखेंगे कि बुशरा बेगम जब उसे कहेगी कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो ताकि इसका ये पागलपन ख़त्म हो सके, वो गुल को भूल जाए। लेकिन इस पर बुशरा बेगम को फ़ौरन नौशी बोलती है कि मैं कभी भी अब अमर से शादी नहीं करूँगी, इस पागल से कौन शादी करता है।